हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर बच्चों, आज आप लोग सीखने वाले हैं नाइदर नार का प्रयोग। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 सेंटेंस रहेगा बच्चों, उसमें यूज करने के लिए बोला जाएगा नाइदर नार का। बहुत ही सिंपल है। 2 एग्जाम्पल यदि आप लोगों ने समझ लिया तो जीवन में कभी भी नहीं भूलेगा। आप लोग यदि रूल्स देखना चाहते हैं तो ध्यान रखेंगे कि जब दोनों सेंटेंस निगेटिव हो बच्चों, है ना, तो फिर अपन को क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर नाइदर लिखना है, इसके बाद वर्ब लिखना है और फिर जो भी आपका एडजेक्टिव या नाउन फॉर्म हो, फिर नार लिखकर बच्चों दूसरा जो सेंटेंस है, चूंकि सब्जेक्ट दोनों में सेम है और जब भी हम 2 सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं बच्चों, तो उसी सब्जेक्ट को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं रहती। तो हम दोबारा फिर सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि नार जोड़ करके वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन लिख देंगे। ठीक है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 2 हमारे पास बच्चों सेंटेंस रहेगा, दोनों में सब्जेक्ट सेम रहेगी, निगेटिव वर्ड है, निगेटिव में नाट जो हटा देंगे। क्यों? क्योंकि नाइदर का मतलब ना तो और नार का भी मतलब ना, यानी नाइदर और नार दोनों ना, यानी निगेटिव शब्द आपका है ना, एक प्रकार से वहां पर रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए नाट को हटा देना है। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, तभी मजा आएगा। जैसे बच्चों, राजू इज नॉट ए टीचर, यहां पे भी राजू इज नॉट एन ऑथर, तो यहां पे भी निगेटिव है, यहां पे भी निगेटिव है। तो फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, राजू, राजू लिख दिए बच्चों, इज तो इज, ठीक है, फिर नाइदर लगाना है, नॉट को हटाना है, नाइदर लगाना है, NEITHER, नाइदर ए टीचर, नाइदर ए टीचर, नाइदर ए टीचर। राजू ना तो टीचर है, नार, फिर दूसरे सेंटेंस के पहले बच्चों नार लगाना, ये नार है, नार। अब मैंने कहा सब्जेक्ट भी हटा दो और नार निगेटिव का मतलब नार हो गया, तो फिर करने की जरूरत नहीं है। नार एन ऑथर, AUTHOR। कुल मिलाकर बच्चों सबसे पहले हमने कहा सब्जेक्ट, फिर आपका जो भी है ना हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं छोड़ना है। इज नाइदर ए टीचर, राजू ना तो शिक्षक है और ना ही ऑथर है। यानी बच्चों आप लोगों को क्लियर है कि नाट क्यों हटाया, क्योंकि नाइदर नार जो है ये नाट का ही रिप्रेजेंटेशन कर रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने नाट हटा दिया। तो पहले सब्जेक्ट लिखो जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, नाट के जगह नाइदर लगाओ, ए टीचर, फिर नार जोड़ करके दूसरा जो सेंटेंस है उसमें ध्यान रखना है सब्जेक्ट सेम है, इसलिए हमने सब्जेक्ट को हटा दिया। इज नाट क्यों हटा दिया, क्योंकि इज ऑलरेडी लग चुका है, नाट जो है, नार जो है नाट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए बच्चों। दूसरा देखिएगा, आप लोगों को समझ में तभी आएगा जब अच्छे तरीके से 2-4 एग्जाम्पल कर लेंगे। राधा डज नॉट प्ले, राधा डज नॉट रीड। अब देखो बच्चों दोनों में सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, राधा, राधा, नाइदर, क्या लिखोगे, नाइदर, राधा, नाइदर। बच्चों डज नॉट क्यों हटा दिया हमने, डज नॉट, डज भी क्यों हटा दिया, क्योंकि आप सबको पता है, ध्यान रखना, यहां पर इज नहीं हटाया सर, यहां डज हटा दिए। जब हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है उसमें डू डज का प्रयोग नहीं रहता। डज हेल्पिंग वर्ब या तो निगेटिव या इंट्रोगेटिव में होता है, तो डज नॉट पूरा का पूरा हट जाएगा बच्चों। राधा नाइदर प्ले, राधा नाइदर प्ले, फिर बच्चों आपको नार लगाना है, नार, फिर यहाँ पे राधा डज नॉट हट जाएगा, रीड कर देना। ठीक, तो ये बताओ बच्चों, यदि दोनों सब्जेक्ट सेम है तो आसानी से आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है। जैसे अब बात करते बच्चों, जब दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग हो, यानी दोनों सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा, है ना, तो फिर बच्चों क्या करना पड़ेगा, पहले सब्जेक्ट को फिर दूसरे सब्जेक्ट को, मतलब बीच में अपन को क्या जोड़ना है, पहले नाइदर लिखना है। देखना, जब 2 सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट के आधार पर, 2 सब्जेक्ट हो बच्चों, तो आप लोगों को क्या करना है, पहले नाइदर लिखना है, क्या लिखना है, नाइदर लिखना है, फिर पहला सब्जेक्ट, फिर बच्चों नार लिखना है, फिर दूसरा सब्जेक्ट। इसके बाद आपका दोनों में जो वाक्य सेम होगा उसी को लिख देना है। जैसे यहां पर यदि बच्चों, जैसे आप लोगों को ये बताया गया कि यहां पे सब्जेक्ट सेम है, तो देख सकते हो यहां पर एडजेक्टिव या नाउन फॉर्म जो है ये अलग अलग रहेंगे। लेकिन बच्चों यहां पर यदि सब्जेक्ट अलग अलग है तो यहां पर बच्चों अपना नाउन, जैसे जयपुर है, गोइंग टू जयपुर, ये सेम है, क्योंकि सब्जेक्ट से अलग अलग है। ध्यान रखना, यदि सब्जेक्ट सेम है तो इधर ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा, और यदि सब्जेक्ट अलग अलग है तो ऑब्जेक्ट सेम होगा। ये आप लोगों को फैक्ट की बात है बच्चों। तो जैसे देखिएगा यहां पर आप लोग आसानी से बना सकते हैं,
काजल इज नॉट गोइंग टू जयपुर, तो हम क्या लिखेंगे, नाइदर। क्या लिखेंगे, नाइदर। नाइदर, फिर काजल है बच्चों, तो काजल, नाइदर काजल। फिर बच्चों दूसरा है अपना, नार के बाद दूसरा सब्जेक्ट है अर्जुन, अर्जुन, ठीक है, नाइदर काजल, नार अर्जुन। फिर बच्चों आप लोगों का जो भी, जैसे नाट तो लगाना नहीं है, गोइंग टू जयपुर कर दो बस, गोइंग टू जयपुर। क्या बच्चों, गोइंग टू जयपुर। अब बताओ नाइदर नार का प्रयोग बनेगा कि नहीं बनेगा। कोई बच्चा आसानी से कर सकता है। यदि हमारे पास दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, नाइदर लगाकर पहला सब्जेक्ट, फिर नार लगाकर दूसरा सब्जेक्ट, बाकी बच्चों निगेटिव के बाद जो भी सेंटेंस रहेगा उसको ज्यों करते उतार देना। ध्यान ये रखना है कि जब प्यारे बच्चों अलग अलग सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डेफिनेट सेम रहेगा। जैसे यहां पर देखो, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, नाइदर दे नार सी, ठीक है बच्चों, नाइदर दे नार सी प्लेज फुटबॉल। अब यहां पर एस का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस में सी के साथ अपना एस या ईएस लगता है, दूसरे सब्जेक्ट के आधार पर वर्ब की पहचान की जाती है, इसलिए बच्चों एस या ईएस का हम प्रयोग करेंगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। ही इज नाइदर, है ना, सेन नार ब्रिलियंट। अब इसका अपोजिट दे दिया, नाइदर नार यहां पर है, अब इसको आपको दो वाक बनाना है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग नाइदर में मतलब निगेटिव, तो ही इज नॉट सेन और ही इज नॉट ब्रिलियंट, ठीक। यदि अलग अलग सब्जेक्ट होता तो उस आधार पर भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन उल्टा भी दे सकता है, जैसे मान लीजिए यहां पर दे दिया नाइदर दे नार सी प्ले फुटबॉल, तो यहां पर अपना पहला सब्जेक्ट था, तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, निगेटिव बनाना है, दे भाई प्ले फुटबॉल, तो डू, देखो निगेटिव में हम डू डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर बच्चों सी के साथ डज लगेगा, तो सी डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब आप लोगों को लगेगा सर डज क्यों हट गया। देखो बच्चों ये अपना निगेटिव सेंटेंस है। यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम बात करते हैं, टेंस का भी हम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। टेंस में बच्चों यदि हम बात करते हैं कि निगेटिव या इंट्रोगेटिव में डू डज लगता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और जब वो साधारण वाक्य बनता है तो उसमें डू डज नहीं लगता, इसलिए डू डज हटा दिया जाता है। अब बताओ किसी से नहीं बनेगा क्या, नाइदर नार बन जाना चाहिए। तो नाइदर नार का प्रयोग आप लोग जल्दी तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में छपेगा।